हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं वो भारत की नई न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत है, जो कि आईएनएस अरिहंत क्लास की नई श्रेणी की न्यू पनडुब्बी है, जिसे कि ट्रैक करना बेहद ही मुश्किल है और ये दुश्मन देशों के लिए एक चेतावनी का काम करेगी, जो हमला करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और डीआरडीओ ने अभी 2 दिन पहले ही इसका टेस्ट किया है और इसे नौसेना के हवाले कर दिया है। अब ये अपनी सेवाएं देने के लिए नौसेना को पूरी तरीके से सौंपी जा चुकी है। तो इस नई सबमरीन के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आइए जानते हैं उनकी राय और फिर अपने राय और अपने कमेंट्स देंगे हम वीडियो के एंड में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको और कैसी कैसी वीडियो देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान का डर, इस्लामाबाद के इस खौफ की वजह है भारत की नई परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, जिसे 24 घंटे पहले विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस सबमरीन का नाम है अरिहंत। दूसरी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, जो कि अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और पिछले 24 घंटे से इस्लामाबाद में अरिहंत की चर्चा हो रही है। असल में पाकिस्तानी सेना ने परमाणु पनडुब्बी का नाम तो सुना है, लेकिन उसके पास इसे बनाने या फिर खरीदने के पैसे नहीं है। कि वो जिनको अपने लिए थ्रेट समझता है या जो समझता है कि वो उसके दुश्मन है, उनके साथ उनके लिए तो है ही है। ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, आप देखते हो कि चाइना के पास क्या है। ठीक है, अब चाइना को ये है कि जी अच्छा, हमारे पास तो कुछ 60-70 के करीब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबमरीन्स ही हैं। हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकर साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पॉटलाइट में स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना को स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत मिल चुकी है। इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल कर लिया गया है। इसमें कई तरह के नए अपग्रेड किए गए हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक पनडुब्बी है। इंस्टॉल्ड सिस्टम अरिहंत में 12 KC-15 SLBM तैनात की गई हैं। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। इसमें 4 K4 मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉर्पीडो लगी हैं। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जो टॉर्पीडो, मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगी। आईएनएस अरिहंत और अब इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मन के हमले से बचे रहेंगे। पाकिस्तान या चीन दोनों ही इस पनडुब्बी की मौजूदगी की वजह से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत तीसरी परमाणु पनडुब्बी भी बनाने की तैयारी में है। तो चलिए जानते हैं इस खबर पर पाक मीडिया का क्या है कहना। धन्यवाद। कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीडीली जर्नी अपना बढ़ाए हुए है। इंडिया सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी कमीशन्ड ऑन 29 अगस्त। इस सबमरीन का नाम है अरिहंत। INS अरिहंत, इंडिया सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी कमीशन्ड ऑन अगस्त 29। ये जो कमीशनिंग है ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। और इससे पहले आपको पता है कि ये जो पहली सबमरीन है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि कितनी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन इसके ऊपर एक तो देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है। आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इम्पोर्टेंस है और वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी, उनका ये कहना है। सबसे पहले जो आपने अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में,
तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज थी, परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा ये जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर है, वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो वो जब अमेरिका गए तो वो नेवल सरफेस वॉर सेंटर गए थे अमेरिका के अंदर, और उन्होंने वो सारी की जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी देखी हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया एक चीज़ समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है, और वो चाइना के साथ मुकाबले के लिए उनको उतनी चीज़ें भी चाहिए कि वज़ीर आज़म को वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये एक मैसेजिंग है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान के अंदर भी जो 6 सितंबर आ रही है अभी थोड़े दिनों में, तो पाकिस्तान भी मज़ीद जो है इंडक्शंस करने जा रहा है नेवी के अंदर। एक आई थिंक PNS बाबर है और एक PNS हुनैन है। ये दोनों पाकिस्तान नेवी जो है वो इंडक्ट कर रही है। तो ये टर्की में आई थिंक तैयार की गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही शौक है कि भारत ने कितनी खतरनाक पनडुब्बी इंडियन ओशन में उतार दी है। अब ये इंडियन ओशन में अपनी सेवाएं देने के लिए हर तरीके से तैयार है। खासकर चाइना के बढ़ते हुए खतरे को देखकर DRDO ने ये जो नई सबमरीन नौसेना को सौंपी है, ये भारत की सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत ही जल्दी भारत को
शक्ति राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर देगी। और भारत की इस पनडुब्बी, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी मीडिया की नज़र है, और पाकिस्तानी मीडिया इस पे कितनी उल-जलूल बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को बस इस बात की फ़िक्र है कि भारत ने ये बना कैसे ली, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। और क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत, भारत इतनी मेहनत करता है कि दूसरे देश अगर टेक्नोलॉजी ना भी दे तो भी भारत इतना सक्षम है कि भारत कुछ भी बना सकता है। अगर थोड़ी सी सरकार, भारत की डीआरडीओ की और जो सरकारी संस्थाएं हैं जो इस फील्ड में रुचि रखती हैं, उनकी अगर थोड़ी सी मनी से थोड़ा सा मोटिवेशन करके इनकी अगर हेल्प कर दे तो भारत के लिए ये बहुत कुछ बना देंगी, जो कि आगे चलकर चाइना और अमेरिका से भी हम लोगों को आगे खड़ा कर देगी। और पाकिस्तानी मीडिया सोचता रहे, भारत अपनी तरक्की में सदा आगे बढ़ता रहेगा और दुश्मन देशों के लिए एक से बढ़कर एक अपने इंडिया की रक्षा के लिए अपनी ज़रूरत के सामान के हिसाब से नए नए इन्वेंशन, नई नई खोजें करता रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब।